प्रिय माताओं बहनों, हो जाओ सावधान, क्योंकि रक्षाबंधन के इस अत्यंत पावन और दिव्य पर्व पर लगने जा रहा है साल 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण। इस ग्रहण के दौरान 12 में से 6 राशियों की बदलेगी किस्मत दोस्तों। यह केवल आकाश के शून्य में घटने वाली कोई साधारण भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह वह दुर्लभ क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड, प्रकृति के पांचों तत्व और मनुष्य की आंतरिक चेतना एक अत्यंत गहरे और निर्णायक मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। श्रावण मास की यह पूर्णिमा, जिसे सदियों से हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन, कजरी पूर्णिमा और श्रावणी उपाक्रम के महापर्व के रूप में मनाया जाता रहा है, वह पावन दिन जब घर घर में उल्लास का वातावरण होता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा, विश्वास, प्रेम और दीर्घायु का संकल्प सूत्र बांधती हैं। वातावरण में वैदिक मंत्रों और पारिवारिक सौहार्द की मधुर गूंज होती है। ठीक उसी पावन समय पर अंतरिक्ष में चंद्रमा पर पृथ्वी की गहरी छाया पड़ने जा रही है। विज्ञान और आधुनिक खगोल शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब गतिमान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में एक सीधी रेखा में आ जाती है, जिससे सूर्य से आने वाला प्रत्यक्ष प्रकाश पृथ्वी के कारण रुक जाता है और चंद्रमा पर पृथ्वी की सघन छाया पड़ने लगती है। खगोल विज्ञान इसे प्रकाश और छाया का एक अद्भुत खेल मानता है, परंतु हमारे प्राचीन औषियों, वैदिक मनीषियों और समुद्र मंथन के रहस्यों को उद्घाटित करने वाले ज्योतिष शास्त्र ने इसके पीछे छिपे सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र को गहराई से समझा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मात्र मिट्टी और पत्थरों का एक उपग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य के मन का अधिपति, चित्त का स्वामी, माता का साक्षात्कार, कारक, जल तत्वों का नियंत्रक और समस्त मानवीय संवेदनाओं का केंद्र माना गया है। शास्त्रों का यह अटल सूत्र है कि चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा से ही मन की उत्पत्ति हुई है। जब इस मन के कारक चंद्रमा पर छाया ग्रह राहु और केतु का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, तो समस्त पृथ्वी का जैव मंडल और विशेष रूप से मानव मस्तिष्क गहराई से उद्वेलित होता है। यही कारण है कि पूर्णिमा और विशेषकर ग्रहण के समय समुद्र में भयंकर ज्वार भाटा आता है। जल का स्तर ऊपर उठता है और मानव शरीर, जिसमें 70% जल तत्व है, उसके भीतर भी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा का प्रबल प्रवाह उमड़ने लगता है। कई लोगों को बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के बेचैनी महसूस होने लगती है। चित्त अशांत हो जाता है। पुराना संताप और दबी हुई भावनाएं अचानक बाहर आने लगती हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और निर्णय लेने की क्षमता में एक अजीब सा भ्रम उत्पन्न होने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन श्रावण पूर्णिमा पर घटित होने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत के संदर्भ में कैसा रहेगा और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। खगोलीय गणनाओं और अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाओं के स्पष्ट आंकड़ों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी नगर या गांव में दिखाई नहीं देगा। इसका कारण यह है कि जिस समय ब्रह्मांड में यह चंद्र ग्रहण अपने चरमोत्कर्ष पर घटित हो रहा होगा, उस समय भारत के आकाश में सूर्य देव चमक रहे होंगे। यानी भारत में दिन का उजाला होगा और चंद्रमा हमारे भौगोलिक क्षितिज के काफी नीचे छिपा रहेगा। सनातन धर्म और नारद संहिता, निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक धर्म ग्रंथों का यह स्पष्ट और सर्वमान्य नियम है कि यस दर्शनम तत्सूतकम, अर्थात जो ग्रहण जिस भूभाग में अपनी आंखों से दृश्यमान नहीं होता, उस भूभाग में उसका कोई भी स्थूल या धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होता है। इसका सीधा, सरल और स्पष्ट अर्थ यह है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक, श्रद्धालु, बहन या भाई के लिए सूतक के वे कठोर नियम लागू नहीं होंगे जो प्रत्यक्ष दिखने वाले ग्रहण में लागू होते हैं। भारत में मंदिरों के कपाट बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। मूर्तियों को ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन बनाने और खाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी और ना ही दैनिक पूजा पाठ या देव अनुष्ठान रोके जाएंगे। रक्षाबंधन का पर्व, पवित्र रक्षा सूत्र बांधने की पूरी विधि और श्रावणी उपाक्रम के सभी अनुष्ठान भारत में पूर्ण रूप से बिना किसी धार्मिक संकोच, भय या बाधा के हर्षोल्लास के साथ संपन्न की जा सकेंगे। परंतु हमारे वे भाई बहन और दर्शक जो भारत की सीमाओं से बाहर विदेशों में निवास कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बिल्कुल अलग और अत्यंत संवेदनशील है। ये चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से पश्चिमी गोलार्ध के देशों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। यदि आप उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, संपूर्ण दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना,
अटलांटिक महासागर के द्वीपीय क्षेत्रों, पश्चिमी यूरोप के देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस के कुछ हिस्सों या पश्चिमी अफ्रीका के देशों में रह रहे हैं, तो आपके आकाश में यह ग्रहण अपनी पूर्ण और खंडग्रास अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसीलिए विदेशों में रहने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए वहां के स्थानीय समयु सूतक काल के समस्त नियम पूर्ण रूप से लागू होंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के वास्तविक स्पर्श से ठीक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। अतः विदेशों में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय देश और शहर के समय के अनुसार ठीक 9 घंटे पहले से ही सूतक के नियमों का पालन करना होगा। सूतक काल लगते ही वहां घर के पूजा स्थलों और मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। किसी भी प्रकार की मूर्ति स्पर्श या नए शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। सूतक लगने से पूर्व ही भोजन, जल, दूध और दही के पात्रों में पवित्र कुशा अथवा तुलसी के पत्ते डालकर रख देने चाहिए, ताकि ग्रहण की विकिरणीय और सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन को दूषित ना कर सके। ग्रहण की पूरी अवधि में विदेशों में रहने वाले लोगों को खुले आकाश के नीचे अनावश्यक भ्रमण से बचना चाहिए और ग्रहण मोक्ष होते ही स्नान करके पूरे घर में शुद्ध जल या गंगा जल का छिड़काव करके ही पुनः भोजन बनाना और ग्रहण करना चाहिए। अब आइए विस्तार से समझते हैं भारत में रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त, पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ और सबसे बड़े भय यानी भद्रा के वास्तविक समय के बारे में, जिसे लेकर हर वर्ष परिवारों में गहरा असमंजस और मतभेद देखने को मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 की देर रात से ही हो जाएगा और यह पावन पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त 2026 की शाम तक पूर्ण रूप से व्याप्त रहेगी। शास्त्रों में रक्षा सूत्र बांधने के लिए भद्रा का त्याग करना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि भद्रा को शनिदेव की बहन और सूर्यदेव की तीक्ष्ण ऊर्जा से युक्त पुत्री माना गया है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भद्रा या द्वेन कर्तव्य, श्रावणी, फाल्गुनी तथा अर्थात भद्रा के साय में ना तो होलिका दहन करना चाहिए और ना ही श्रावणी यानी रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। पौराणिक कथाओं में भी यह उल्लेख आता है कि लंकापति रावण को उसकी बहन शूरपणखा ने भद्रा काल के अशुभ समय में ही रक्षा सूत्र बांधा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि रावण का संपूर्ण कुल और साम्राज्य नष्ट हो गया। इसलिए भद्रा का विचार करना प्रत्येक हिंदू परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन 28 अगस्त 2026 के इस रक्षाबंधन पर सबसे बड़ा और राहत भरा शुभ संयोग ये है कि भद्रा का समस्त प्रभाव और भद्रा काल 28 अगस्त के सूर्योदय से काफी पहले ही यानी 27 अगस्त की देर रात या ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि 28 अगस्त 2026 को जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ेगी, उस समय आकाश और वातावरण भद्रा के दोष से पूर्णतः मुक्त और पवित्र हो चुका होगा। पूरे दिन भर भद्रा का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए भारत में सभी बहनें प्रातः काल सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर के अत्यंत शुभ अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त और सायंकाल की गोधूली बेला तक पूरे दिन किसी भी समय अपने भाइयों की कलाई पर पूर्ण श्रद्धा, स्नेह और उमंग के साथ राखी बांध सकती हैं। यद्यपि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा और यहाँ कोई धार्मिक सूतक मान्य नहीं होगा, फिर भी हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी का वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और कॉस्मिक ऊर्जा एक अखंड सूत्र में बंधे हुए हैं। जब ब्रह्मांड में चंद्रमा पर इतनी बड़ी खगोलीय घटना घटती है, तो उसका सूक्ष्म कंपन पर्यावरण और समस्त जीवधारियों की ऊर्जा प्रणाली पर सूक्ष्म रूप से अवश्य प्रभाव डालता है। इसी कारण हमारे मनीषियों ने कहा है कि चाहे ग्रहण दिखे या ना दिखे, कुछ बुनियादी और प्राकृतिक सावधानियां हर संवेदनशील व्यक्ति को रखनी चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती माताओं और बहनों के लिए गर्भ में पल रहा शिशु अपनी माता की मानसिक तरंगों, रक्तचाप और भावनात्मक स्थिति से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। जब भी आकाश में ऐसी तीक्ष्ण खगोलीय स्थिति बनती है, तो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से अधिक सजग रहना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, भारी विवाद, क्रोध, कलह या भय से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। उन्हें बहुत भारी शारीरिक श्रम करने से बचना चाहिए और शांत,
हवादार तथा सकारात्मक वातावरण में समय बिताना चाहिए। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सुई, कैंची, चाकू, ब्लेड, हंसिया या दर्ती जैसी किसी भी नुकीली और काटने वाली वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्भवती माताओं को अपने मन को शांत रखने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए या मधुर भजन सुनते हुए सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। यदि मन में कोई संशय या आशंका हो, तो वे अपने उदर पर थोड़ा सा शुद्ध गेरू का लेप या देसी गाय के गोबर का हल्का टीका लगा सकती हैं। यह एक प्राकृतिक कवच का कार्य करता है और मन को गहरी सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। सनातन परंपरा में ग्रहण और पूर्णिमा का यह समय वास्तव में भयभीत होकर छिपने का नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने, अंतर्मुखी होने और मंत्र सिद्धि प्राप्त करने का महापर्व माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि सामान्य दिनों में किए गए जप की तुलना में ग्रहण और पूर्णिमा के संधि काल में किया गया एक माला का जप करोड़ों गुना अधिक फल और आत्मिक बल प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, नीच का हो, राहु या केतु के साथ बैठकर ग्रहण दोष बना रहा हो या शनि की दृष्टि के कारण विष योग बना रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का मन सदैव अशांत, भयभीत और अनिर्णय की स्थिति में रहता है। ऐसे जातकों के लिए यह दिन एक वरदान की तरह होता है। इस दिन शांत भाव से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और सोमाये नमः अथवा नमः शिवाय या अपने कुल देवता के मूल मंत्र का कम से कम 108 बार या उससे अधिक जप करें। यह मानसिक जप आपके मन के भीतर की समस्त उथल पुथल को शांत कर देता है, नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ देता है और आपकी आत्मिक ऊर्जा को एक अभेद्य सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। अपने घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक रखने के लिए प्रातःकाल पूरे घर में गंगा जल मिले, जल का छिड़काव करें, घर के मुख्य द्वार पर रोली से स्वास्तिक का निर्माण करें और शाम के समय गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर वातावरण को सुगंधित, लोभान और धूप से सुवासित करें। जितना संभव हो कम बोले, वाणी में मधुरता रखें, दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करें और गहरी शांत सांसें लें, क्योंकि यह अभ्यास आपके मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत और स्थिर रखता है। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के इस अत्यंत दुर्लभ दिन पर गौ सेवा का जो महात्मा शास्त्रों में बताया गया है, वह किसी भी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान से कम नहीं है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि 33 कोटि दिव्य शक्तियों, समस्त तीर्थों और पंच महाभूतों की साक्षात प्रतिनिधि माना गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन जल तत्व, चंद्र तत्व और ममता का त्रिगुणात्मक संगम होता है। इस दिन किया गया गौ सेवा का एक छोटा सा कर्म भी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध और दरिद्रता को भस्म करने की शक्ति रखता है। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल जब आप शुद्ध होकर तैयार हो, तो अपनी रसोई में जब पहला भोजन बने, तो बिना किसी के छके शुद्ध गेहूं के आटे की एक सुंदर और ताजी रोटी बनाएं। उस रोटी पर थोड़ा सा देसी गाय का शुद्ध घी लगाएं और साथ में थोड़ा सा पुराना या शुद्ध गुड़ रखें। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से किसी देसी गौ माता के पास जाएं और अपने दोनों हाथों में उस रोटी को रखकर गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं। जब गौ माता उस ग्रास को ग्रहण कर रही हो, उस समय अपनी आंखें बंद करके मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे गौ माता, हे जगत जननी, मेरे परिवार में, मेरे मन में, मेरे जीवन में जो भी रोग, संताप, दरिद्रता, कलह और अज्ञात भय हैं, वे सब आपके इस पावन ग्रास के माध्यम से प्रकृति में समर्पित होकर भस्म हो जाए और हमारे घर में सुख, शांति तथा आरोग्य का वास हो। यह कर्म करते ही आपको अपने भीतर एक असीम हल्कापन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव होगा, क्योंकि यह सेवा भाव मनुष्य के भीतर के सूक्ष्म अहंकार को पूरी तरह पिघला देता है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी बनी हुई है, व्यापार में घाटा हो रहा है, धन आता तो है पर पानी की तरह बह जाता है, या घर के सदस्यों के बीच बार बार बिना बात के विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो रक्षाबंधन के दिन एक अत्यंत प्रभावशाली और गुप्त उपाय अवश्य करें। दोपहर के बाद या गोदली बेला के समय किसी शांत गौशाला में जाएं या अपने द्वार पर आई गौ माता के मस्तक पर रोली या अष्टगंध का तिलक लगाएं। इसके पश्चात गौ माता के कुबड़ और उनकी पीठ पर, जहां शास्त्रों के अनुसार सूर्य केतु नाड़ी स्थित होती है, अपने दोनों हाथों से बड़े वात्सल्य
और श्रद्धा के साथ हाथ फेरे। इसके बाद उसी हाथ को अपने स्वयं के मस्तक, आंखों और हृदय से स्पर्श कराएं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य केतु नाड़ी के संपर्क में आने से मनुष्य के आभा मंडल की समस्त विकृतियां और नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति के भीतर एक नई प्राण शक्ति का संचार होता है। इसके बाद गौ माता की 7 बार घड़ी की दिशा में परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय अपने मन की सबसे बड़ी पीड़ा, मनोकामना या अटके हुए कार्य की प्रार्थना मन ही मन गौ माता के चरणों में निवेदित कर दें। जो लोग गंभीर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, वे इस पावन दिन पर गौ माता को हरा चारा, भीगे हुए साबुत चने और थोड़ा सा गुड़ अपने हाथों से खिलाएं और बिना किसी दिखावे या अहंकार के मौन रहकर अपने घर लौट आए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूरे दिन गौ माता के साथ या किसी भी अन्य बेजुबान प्राणी के साथ कोई कठोरता ना हो। उन्हें डंडे से ना भगाया जाए, ऊंची आवाज में डांट फटकार ना की जाए। केवल और केवल करुणा, वात्सल्य और सेवा का भाव रखा जाए, क्योंकि जिस घर से गौ माता तृप्त और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है, उस घर में साल भर लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह चंद्र ग्रहण और श्रावण पूर्णिमा का संयोग सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में भी बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन और नए अवसरों के द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी नई नौकरी, पदोन्नति, व्यापारिक विस्तार या संपत्ति से जुड़े किसी बड़े कार्य के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस काल के बाद आपके रुके हुए मार्ग खुल सकते हैं और अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके मानसान और प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में थोड़ा संयम, विवेक और सावधानी से काम लेने की आवश्यकता होगी। इन राशियों के लोगों को अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, ताकि परिवार या कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का मतभेद न बढ़े। कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश या उधार का लेन देन बहुत सोच समझकर और वरिष्ठों की सलाह लेकर ही करें तथा अपने खान पान और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। सभी 12 राशियों के जातकों के लिए रक्षाबंधन और पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सफेद वस्तुओं का दान करना अमृत के समान फलदायी बताया गया है। ग्रहण के प्रभाव को शुभता में बदलने और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद वस्त्र, कच्चा दूध, चावल, मिश्री, कपूर, सफेद मिठाई या चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा किसी जरूरतमंद ब्राह्मण, निर्धन व्यक्ति या देवालय में दान अवश्य करें। पूर्णिमा और ग्रहण का यह महान संयोग हमें जीवन का सबसे गहरा आध्यात्मिक पाठ भी पढ़ाता है। यह हमें यह सिखाता है कि इस संसार में ना तो अंधकार सदा के लिए टिकता है और ना ही प्रकाश। जिस प्रकार चंद्रमा कुछ पलों के लिए पृथ्वी की छाया में आकर अंधकारमय प्रतीत होता है, परंतु अपनी गति और प्रकृति के नियम से बंधा हुआ वह पुनः अपने पूर्ण वैभव, शीतलता और अमृतमयी किरणों के साथ संपूर्ण धरा को आलोकित कर देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में आने वाले संकट, कष्ट, पारिवारिक तनाव, आर्थिक अभाव और असमंजस की स्थितियां भी सर्वथा अस्थायी होती हैं। यदि मनुष्य धैर्य, संयम, धर्म, साधना, पारिवारिक प्रेम और गौमाता की निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर अडिग बना रहे, तो जीवन का कोई भी बड़े से बड़ा ग्रहण उसके भाग्य के प्रकाश को नहीं रोक सकता। इसलिए इस रक्षाबंधन 2026 के महापर्व पर अपने मन से सभी प्रकार के भय, भ्रांतियों, अफवाहों और संशयों को पूरी तरह बाहर निकाल दीजिए। भारत में रहने वाले सभी भाई बहन बिना किसी सूतक की चिंता के भद्रा मुक्त पूरे दिन में आनंद और उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। विदेश में रहने वाले हमारे बंधु सूतक के नियमों का आदर पूर्वक पालन करें और सभी मिलकर इस पावन दिन को आत्मशुद्धि, निस्वार्थ गौ सेवा, पारिवारिक एकता और अटूट सुख, समृद्धि के एक नए स्वर्णिम सवेरे में बदल दें को जगा सकती है। हालांकि इसकी तीव्रता पूरे ब्रह्मांड पर असर डालेगी, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर मंथन के बाद अमृत अवश्य निकलता है। इस ग्रहण का प्रभाव कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, मगर वही अमृत स्वरूप फल केवल उन 6 भाग्यशाली राशियों को प्राप्त होगा जिन पर देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती, चंद्रदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसने वाली है।
आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह कौन सी 6 राशियां हैं जो अचानक बड़े धन, मान, सम्मान और सफलता की ओर बढ़ने वाली हैं। उनके जीवन में क्या-क्या बड़े परिवर्तन होंगे और किस दिशा में उनकी तकदीर आगे बढ़ेगी। ये सब कुछ आगे विस्तार से जानिए। उन्हें इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण उन अचूक व गुप्त उपायों के विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके करने से न केवल आपकी बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत की दिशा बदल सकती है। इसलिए कृपया इस जानकारी को हल्के में मत लीजिएगा। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संकेतों और शास्त्रों से निकला हुआ वह मार्गदर्शन है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। आइए बिना समय गंवाए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और सबसे पहले उस डर और संशय को समझते हैं जो आजकल लोगों के मन में बैठ गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का लगना विनाश लाएगा, अशांति फैलाएगा और सब कुछ उलट-पुलट कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रहण हमेशा सबके लिए विनाशकारी नहीं होता। अनर्थ उनके जीवन में आता है जो लगातार गलत रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, जो छल, कपट और अधर्म को अपना जीवन बना लेते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई, सेवा, भक्ति और सत्कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यही समय स्वर्ण युग का द्वार खोलता है। ग्रहण का काल ऐसा समय होता है जब अदृश्य लोक और दृश्य लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। मानो ब्रह्मांड के गुप्त आध्यात्मिक दरवाजे कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। उस समय मन से की गई प्रार्थना, मन से मांगी गई इच्छा, संकल्प और गुरु मंत्र का जप कई लाख गुना तेजी से फलित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको साधना और प्रार्थना की सही विधि पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मांगना है और कैसे मांगना है। अब धीरे धीरे मैं आपको उन भाग्यशाली राशियों की ओर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि यह संयोग केवल धन का ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। किसी के लिए यह नया करियर लाएगा, किसी के लिए टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देगा, किसी के लिए असाध्य बीमारी और मानसिक तनाव से मुक्ति देगा और किसी के लिए वर्षों से रुका हुआ पैसा वापस दिलाएगा। अब सबसे पहले जिस राशि की बात हो रही है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सावन पूर्णिमा और ग्रहण लाभ और उन्नति का ऐसा द्वार खोलने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान शिव और चंद्रदेव की कृपा से आपके लाभ भाव में शुभ ऊर्जा भर रही है। इसका सीधा अर्थ है कि जहां जहां से धन आने की संभावना अटकी हुई थी, वहां वहां से रास्ते खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने बहुत समय से कर्ज का बोझ झेल रखा है, उन्हें राहत मिलेगी। जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वह धीरे धीरे वापस आने लगेगा। सरकारी और प्रशासनिक कामों में जो अड़चनें थीं, वे समाप्त होंगी। जिन फाइलों पर सालों से धूल जम रही थी, उन पर अचानक मोहर लग सकती है। व्यापारियों को ऐसे बड़े सौदे और आर्डर मिल सकते हैं जो उनकी सोच से कहीं बड़े होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय वेतन वृद्धि, पदोन्नति या मनचाही जगह ट्रांसफर का संकेत दे रहा है। आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस दिन गहरे या काले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचना है। साथ ही किसी से भी व्यर्थ की बहस में ना पड़े। शांत रहें और मन ही मन महादेव का स्मरण करते रहें, जिससे आपकी उन्नति की गति और तेज हो जाएगी। अब दूसरी राशि की बात करते हैं जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन कर्म क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके कार्य भाव में यह महासंयोग नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर और आजीविका में ऐसी हलचल होगी जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जिन लोगों को लगता था कि उनका करियर बिल्कुल ठहर गया है, उन्हें अचानक नए और शानदार अवसर मिलेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे, उसी दिन नौकरी या काम का संदेश आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नई साझेदारी कर सकते हैं या पुराने काम को बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। लेकिन यहाँ एक सावधानी बेहद जरूरी है कि लालच में आकर किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें और जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा कदम ना उठाएं। इस दिन के बाद किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध जैसी सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करें, क्योंकि यह छोटा सा उपाय आपके धन के प्रवाह को हमेशा के लिए स्थायी बना देगा। अब बात करते हैं उस राशि की
जिसके लिए चेतावनी भी है और सबसे बड़ा वरदान भी। और यह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सावन पूर्णिमा भाग्य को जगाने वाली है। महादेव के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ भाग्य अचानक सक्रिय हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और कहीं से अचानक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नया वाहन या नया मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनकी योजना पूरी तरह सफल होगी। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा आपकी वाणी और आपके शब्दों से जुड़ा है। इस दिन के प्रभाव से आपकी वाणी में तीखापन या कटुता आ सकती है। आप बिना सोचे समझे आवेश में आकर कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे वर्षों पुराने पारिवारिक या व्यापारिक रिश्ते बिगड़ जाएं और कोई बनाया बड़ा सौदा टूट जाए। इसलिए 28 अगस्त को जितना हो सके कम बोले और मौन को अपना सबसे बड़ा आभूषण बनाएं। याद रखिए, इस दिन आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल और पूंजी बन सकती है। अगर आपने इस एक नियम का पालन कर लिया तो आपके लिए समृद्धि और सफलता का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा। चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के जीवन में यह महासंयोग गहरे और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। लेकिन यह परिवर्तन डराने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को संवारने के लिए है। महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन से नकारात्मक और षड्यंत्रकारी लोग हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ पीठ पीछे साजिश रच रहे थे, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में बहुत बड़ी राहत मिलने के स्पष्ट संकेत हैं। विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कामों में अपार सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या आयात निर्यात से संबंधित व्यापार करते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। आपको मानसान के साथ साथ कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और प्रभाव की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को इस दिन शिव, पंचाक्षर मंत्र और चंद्र मंत्रों का मानसिक जप करना चाहिए, जिससे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाए। पांचवी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह दिन बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता को नई दिशा देने वाला है। आपकी सोच में अचानक स्पष्टता आएगी और आप सही और गलत का फर्क बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जिन क्षेत्रों में पहले भ्रम की स्थिति थी, वहां भी आप सही और सटीक कदम उठा पाएंगे। अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं और किसी पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी, भाई बहनों के बीच का प्रेम बढ़ेगा और घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपके रुके हुए व्यापारिक सौदे अचानक गति पकड़ेंगे। लेकिन एक सावधानी यहां भी जरूरी है कि इस दिन किसी भी बेजुबान जीव को कष्ट ना दें। किसी असहाय व्यक्ति या घर की स्त्रियों का अपमान भूलकर भी ना करें। करुणा, दया और सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। छठी और अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह महासंयोग सबसे अधिक शक्तिशाली साबित होने जा रहा है, क्योंकि यह आपके जीवन में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू करने जा रहा है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार और आकर्षण आएगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आय के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे। नौकरी, व्यापार, साझेदारी, हर क्षेत्र में केवल लाभ ही लाभ के संकेत हैं। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका या डूबा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। महादेव, शनिदेव और चंद्रदेव की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। लेकिन आपको अहंकार और घमंड से पूरी तरह बचना होगा। जितना आप विनम्र रहेंगे, उतना ही ज्यादा जीवन में ऊपर उठेंगे और आपकी सफलता का दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सही समय, सूतक काल दृश्यता और रक्षा बंधन पर राखी बांधने के सबसे सटीक शुभ मुहूर्त की। खगोलीय और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक आंशिक और उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 28 अगस्त की सुबह लगभग 8:50 से शुरू होकर दोपहर लगभग 145 मिनट तक रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से यह ग्रहण प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण का समय भारतीय समयुदिन का है और दिन के उजाले में चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहता है। धर्मशास्त्रों, स्मृति ग्रंथों और निर्णय सिंधु का अटल सिद्धांत कहता है कि जो ग्रहण जिस भूभाग या देश में आंखों से दिखाई नहीं देता,
उस देश में उसका कोई सूतक काल या धार्मिक दोष मान्य नहीं होता है। अतः भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। नित्य पूजा पाठ, खान पान, दिनचर्या और धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई धार्मिक पाबंदी नहीं रहेगी। इसी कारण रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधने के लिए पूरे दिन कोई सूतक का व्यवधान नहीं रहेगा और इस दिन भद्रा का साया भी नहीं है। 30 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से सुबह 10:45 बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर का शुभ और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से शाम 6:30 तक रहेगा तथा सायंकालीन प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:05 से रात्रि 8:30 तक रहेगा। बहनें पूरे दिन बिना किसी डर, संशय या सूतक के भ्रम के अपने प्यारे भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। भले ही भारत में ग्रहण दृश्यमान न होने से सूतक काल का कोई धार्मिक बंधन नहीं है, लेकिन इतिहास और सनातन परंपरा यह सिखाती है कि खगोलीय हलचलों के दौरान ब्रह्मांड में सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह अवश्य बदल